हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, practicing gynecologist, obstetrician and IVF specialist since more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ले रहे हैं आज। जैसे एक क्वेश्चन है कि मैम मुझे काफ़ी बड़ा फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड की साइज़ काफ़ी बड़ी है और मेरी जो उम्र है 36 इयर्स है, तो क्या मुझे ओनली फाइब्रॉइड रिमूव करवाना चाहिए या पूरा यूट्रस यानी कि पूरी बच्चेदानी रिमूव करनी चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन में बोला है कि आपकी उम्र 36 है, फाइब्रॉइड की साइज़ काफ़ी बड़ी है और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो मोस्ट प्रीफरेबल ऑप्शन यह रहता है कि आप यूट्रस रिमूवल सर्जरी करवा सकते हैं। यदि आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है या तो फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपकी इच्छा है कि आपको यूट्रस रिमूवल नहीं करवाना है, तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर द फाइब्रॉइड रिमूवल। सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो भी सिम्टम्स हैं, आपकी जो तकलीफ़ है, शायद ब्लीडिंग ज़्यादा होता होगा या तो पेन ज़्यादा हो रहा है, उसमें से आपको जो सिम्टम्स है उसमें आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। सो आपके लिए दोनों ऑप्शन ओपन है, आइदर आप फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी करवा सकते हैं या तो कंप्लीट यूट्रस रिमूवल भी करवा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया है कि मैम मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी है और मैंने ऑरेंज खा लिया है, तो क्या मेरे बच्चे को ऑरेंज की वजह से कोई नुकसान हो सकता है? तो फ्रेंड्स, जैसे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि डाइट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या तो अगर आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तभी भी आपके डाइट में अगर सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2 महीने की प्रेगनेंसी है, आपने ऑरेंजेस खाए हैं, तो आपके प्रेगनेंसी को ऑरेंज की वजह से आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, उसमें विटामिन सी होता है और वह एक इम्यूनिटी बूस्टर जैसे काम करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चेदानी में गांठ है, मल्टीपल गांठ है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैवी फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए मैडम कुछ उपचार बताइए। सो जैसे आपने यहाँ पे डिटेल नहीं बताया है कि आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या तो आपका सोनोग्राफी हुआ है, तो उसकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं बताई गई है। सो जैसे क्वेश्चन है कि हैवी फ्लो है, मल्टीपल गांठ है बच्चेदानी में, सो मोर लाइकली कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और उसके साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है। सो यदि आपकी जो एज है लेस देन 35 इयर्स है, आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑप्शन जो दिया जाता है दैट इज़ अ टेम्पररी ऑप्शन विच इंक्लूड्स मेडिसिन। दूसरा ऑप्शन जो होता है कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान अभी नहीं कर रहे हैं और आपको एक बच्चा हो चुका है, दूसरे बच्चे के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो मिरीना दैट इज़ अ मेडिकेटेड कॉपर टी, वह भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा है कि अगर फाइब्रॉइड्स है, उसकी साइज़ कितनी है, यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर द फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी यानी कि मायोमेक्टमी सर्जरी भी करवा सकते हैं। और यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपकी एज जो है मोर देन 35 इयर्स है, तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर द यूट्रस रिमूवल सर्जरी। चौथा जो क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है इसमें पेशेंट ने 2019 में मैम आपकी वीडियो देखी, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2019 में एडिनोमायोसिस डायग्नोज हुआ है, पेशेंट का एज 34 है, कोई बच्चे नहीं हैं क्योंकि सेपरेशन की प्रोसेस चल रही है, पर मैं चाहती हूँ कि और प्रे करती हूँ कि मेरी भी एक फैमिली हो, और इसी उम्मीद से मैंने सर्जरी नहीं करवाया है। हालांकि जितने भी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है अभी तक, सारे डॉक्टर्स ने लास्ट ऑप्शन यही सजेस्ट किया है कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं उन्होंने डाइनोजेस्ट टैबलेट जो है वह सजेस्ट किया है, और बट एज अ बेटर ऑप्शन मिरीना के लिए एडवाइस किया गया है।
बट सिंस मेरा जो रहना है वहाँ से जो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं उनका जो क्लिनिक है काफ़ी दूर है। सो मैम इसके लिए मैं और आपके साइड से क्या सजेशन मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि 34 इयर्स की एज है, आपको यूट्रस रिमूवल सर्जरी नहीं करवाना है क्योंकि आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है और आपका एडिनोमायोसिस डायग्नोसिस हुआ है। सो एडिनोमायोसिस में जैसे आपके डॉक्टर ने डाइनोजेस टैबलेट आपको सजेस्ट किया है, दैट इज़ अ आइडियल ऑप्शन। मिरीना के लिए भी आप जा सकते हैं और जब भी आपको फैमिली प्लानिंग करना है तभी आप मिरीना जो है कॉपर टी रिमूवल करवा सकते हैं। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो टैबलेट्स भी वह समय पे आप स्टॉप करके आप आगे अपना जो फैमिली प्लानिंग करना है वह कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि 3 टाँके वाला ऑपरेशन हुआ है मैडम हमारा, और क्या यह ऑपरेशन खुल सकता है। 3 टाँके वाला ऑपरेशन यानी कि जैसे मैं समझ रही हूँ कि आपका ट्यूबल लाइगेशन सर्जरी हुआ होगा। जैसे ट्यूबल सर्जरीज जो होती हैं, ट्यूबल लाइगेशन फैमिली प्लानिंग की ऑपरेशन जो होती है वह हुई है और आपको यह ऑपरेशन खुलवाना है तो यह ऑपरेशन भी खुल सकता है। जो प्रायोरिटी है कि आपका पहले एक HSG करके टेस्ट किया जाता है कि एग्जैक्टली आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। और आज के इस युग में जैसे IVF ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऑपरेशन नहीं खुलवाना है तो आप IVF प्रोसेस से भी कंसीव कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन ओपन है। अगर आपको IVF प्रोसेस में जाना है तो ट्यूब खोलने की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। आपको ट्यूब खोलने का सर्जरी के लिए जाना है तो पहले आपका HSG टेस्ट होना चाहिए और वह हिसाब से आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर रहेंगे वो आपको एडवाइस करेंगे। 6th क्वेश्चन है कि IVF मैडम हमारा IVF का ट्रीटमेंट हुआ है 18 फरवरी को बीटा HCG का रिज़ल्ट आया है, दैट इज़ 336 और आज सोनोग्राफी हुआ है। सोनोग्राफी में 3 mm का सैक दिखाई दे रहा है और अभी स्पॉटिंग शुरू हो गई है। तो क्या यह चीज़ नॉर्मल है? जैसे आपका बीटा HCG का टेस्ट हुआ है 336 का वैल्यू आया है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रेगनेंसी रिज़ल्ट पॉजिटिव है। सोनोग्राफी में यूट्रस के अंदर सैक दिख रहा है यानी कि इट इज़ अ इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। यदि आपको स्पॉटिंग वगैरह हो रहा है तो आपको जैसे ठंडक के इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं, टैबलेट्स वगैरह हैं, वह सपोर्टिव मेडिसिन दिया ही होगा। और मे बी आप अपना सोनोग्राफी आफ्टर 10 डेज़ या 15 डेज़ के बाद रिपीट करवा सकते हैं ताकि फर्दर उसमें कोई ग्रोथ हुआ है या कैसा है वह हमें जानकारी मिल सकती है। लेकिन स्पॉटिंग की वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि पेशेंट का एज 25 इयर्स है, AMH वैल्यू 4.8 है, तो क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ या नहीं, या कोई तकलीफ़ या कंसर्न है। 25 साल की उम्र है, AMH वैल्यू 4.8 है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप कंसीव नेचुरली कर सकते हो यदि दूसरे जो एंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं उसके टेस्ट और आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है और आपकी फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है, तो आप नेचुरली ज़रूर से कंसीव कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि बेल्ट के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे मेरा वीडियो है कि आपको बेल्ट किस तरह से पहनना चाहिए और बेल्ट पहनने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसमें भी मैंने बताया है। बेल्ट के साथ आपको जैसे आप लंच डिनर या जो भी आपका फूड लेते हैं वह समय पे और उसके बाद भी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको बेल्ट नहीं पहनना है। और जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तभी भी आपको बेल्ट रिमूव करना है। और एक क्वेश्चन आया है कि डिलीवरी गुजराती में है यह क्वेश्चन कि डिलीवरी પછી કેટલા समय बाद रिलेशन राखी शकाय। तो फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, जनरली आपका जो यूट्रस जो होता है उसको बैक टू नॉर्मल आने के लिए कम से कम 6 वीक्स लगते हैं। आपके जो अंदर के स्टिचेस होते हैं उसको हील होने के लिए भी 6 हफ्ते का समय लगता है। तो जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आइदर इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, 4 से 6 हफ्ते के बाद आप रिलेशन रख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिए और
जैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं वह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपके यह जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएं और आप तक आपके क्वेश्चन के जवाब पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।